तो मूवी के शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होकर एक फर्श पर पड़ी हुई थी। वह यहाँ पर कैसे आई ये हमें नहीं पता है। अब जब हम उस लेडी को देखते हैं तो उसके हाथों पर खून लगा हुआ था। तभी हमें यहाँ पर समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों को देखते हैं। अब यहाँ पर उन वेव्स की वजह से क्रैक आने लगते हैं और तभी उनकी आवाज की वजह से वो लेडी होश में आ जाती है। आंखें खुलने पर उसे सिर्फ कंक्रीट की ऊंची ऊंची दीवार दिखाई देती है। अभी तक उसको एहसास नहीं था कि वो कहाँ पर फंस गई है। यह स्ट्रक्चर एक कर्व शेप में बना था जिसकी एक तरफ ऊपर में दीवार है और नीचे बहुत ही अंधेरा है। और यहाँ पर उसकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक नहीं थी जो उसकी यहाँ से निकलने में मदद कर सके। उसका लेफ्ट पैर उसकी बॉडी के नीचे दब गया था और यहाँ पर वो उसको हिला भी नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर जैसे ही वो नीचे देखती है तो वह जोर से चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की वजह से वो नीचे घिसकने लगती है। अब यहाँ पर वो नीचे गिरने से बच जाती है और यह हमें पता नहीं है कि वो कितने देर यहाँ पर होल्ड कर पाएगी। नीचे घिसकने की वजह से उसका लेफ्ट पैर और भी ज्यादा दर्द करने लगता है। यहाँ पर उसके हाथ का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा था और उसकी सांसें यहाँ पर तेजी से चलने लगती है। यहाँ से निकलने के चांस काफी कम थे। अब हमें यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक हाइड्रोफोबिक प्लांट था। अगर जैसे तैसे वो ऊपर पहुँच भी जाती है तो फिर भी वो उस दीवार से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन यहाँ पर वो इस सिचुएशन से निकलना चाहती है और तभी हम देखते हैं कि नीचे से काफी डरावनी आवाज आने लगी। तभी वो सोचती है कि नीचे गिरना कितना डरावना होगा। वह यहाँ पर थोड़ा सा शांत हो जाती है और उसको लगता है कि ये आवाज शायद हवा की वजह से आ रही होगी। और जब यहाँ पर वो सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर फिर से आवाज आने लगती है। अब वो आसमान की तरफ देखने लगती है और फिर से एक बार चिल्लाने लगती है। अगर वो बिना कोशिश किए ऐसे ही पड़ी रही तो उसको मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और इसने यहाँ पर थोड़ा सा भी मूवमेंट किया तो जल्दी से नीचे गिर जाएगी और इसकी मौत हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर दोनों सिचुएशन में मौत थी। अब यहाँ पर वो दूसरा ऑप्शन चूज करती है। अब वो अपने राइट लेग पर थोड़ा सा जोर देकर मूव करने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पर उसका यह प्लान काम नहीं करता है और वो थोड़ा सा नीचे आ जाती है। यहाँ पर वो शांत होकर के लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अब यहाँ पर वो डिसाइड करती है कि अभी वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में उसे ऊपर जाना होगा। लेकिन यहाँ पर वो कर्व शेप का बना था इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती और वो यहाँ पर अपने हाथ को देखती है जो कि बहुत ही बुरे हाल में था और खून की वजह से उसका हाथ चिपक गया था। अब यहाँ पर वो अपने हाथों को अपने जैकेट से साफ करती है ताकि जब यहाँ पर वो ऊपर जाने की कोशिश करे तो उसका हाथ फिसल न जाए। अब यहाँ पर वो फिर एक बार कोशिश करती है और अपने हाथों पर जोर लगाकर ऊपर जाने की कोशिश करती है। इस बार हम देखते हैं कि वो कामयाब हो जाती है। यहाँ पर वो अपने हाथों को देखती है जिसमें उस दीवार की वजह से जान नहीं बची थी। अब फिर से एक बार वो ऊपर जाने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि वो ऊपर जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर दर्द और घबराहट की वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे यहाँ पर दो हाथों का फुटप्रिंट दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर उसमें उसकी बॉडी नहीं थी। अब यहाँ पर वो ज्यादा ना सोचते हुए फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। इस बार जल्दबाजी की वजह से वो और थोड़ा नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर वो काफी डर जाती है। तभी उसे फिर से वहाँ पर फुटप्रिंट दिखाई देती है लेकिन इस बार वो काफी ज्यादा ही लंबे हो गए थे। उसने एक बार फिर से मूव करने की कोशिश की लेकिन तभी उसे एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ पर जब वो प्रिंट को देखती है तब वहाँ पर दो और फिंगरप्रिंट ऐड हो गए थे। अब उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे थे, या तो वहाँ पर मरने का इंतजार करे या फिर ऐसे ही मूव करने के चक्कर में वो नीचे गिर जाए और मर जाए। उसका दिमाग कह रहा था कि अगर अभी वह जो कर रही है और ऐसा ही करती रही तो वो बच जाएगी। यहाँ पर हालात ऐसे थे कि उसे सही और गलत समझ नहीं आ रहा था। अभी तक वह हिम्मत नहीं हारी और एक बार और ट्राई करने लगी लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ सेकंड में ही वो नीचे आने लगती है। अब यहाँ पर वो और डर जाती है। अब वो नोटिस करती है कि वो ब्लड के फिंगरप्रिंट्स और भी लंबे हो गए हैं। यहाँ पर उसके हाथ लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए थे और अब यहाँ पर उसके हाथों पर बहुत ही कम स्किन बची थी। ऊपर आसमान में बादल गरजने लगे और जोर से बारिश होने लगी और हमें यहाँ पर पता नहीं है कि बारिश की वजह
वजह से उसकी मुसीबत बढ़ेगी या फिर कम होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह कुछ सोचने लगती है। अब यहाँ पर बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिरती है, जिसे उसको थोड़ा सा अच्छा लगता है और वह शांत हो जाती है। और यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। बारिश की पानी की वजह से वहाँ पर फिसलन हो जाती है और वह थोड़ा और नीचे स्लाइड कर जाती है। वह यहाँ पर अपने आंखों को बंद कर लेती है, क्योंकि उसे यहाँ पर हार नहीं माननी थी। अभी भी उसके अंदर सरवाइव करने की आग जल रही थी, लेकिन यहाँ पर वह धीरे धीरे नीचे जा रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसके गले में एक चैन है, तो वह उस चैन को निकाल कर अपने हाथों में बांध लेती है। लेकिन यहाँ पर वो आइडिया उतना काम नहीं करता और हम उसे धीरे धीरे नीचे जाते हुए देख पाते हैं। और हमें इस मूवी में यह नहीं दिखाया गया है कि लास्ट में वो यहाँ से निकल पाती है या फिर नहीं, और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।